स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस में हमें बेसिकली कहा जा रहा है कि आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। बट द थिंग इज कि यहाँ पर जो हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम जो सिंपल डेरिवेटिव्स का मेथड है उससे नहीं बल्कि यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है s इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3t स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इसको फंक्शन के रिस्पेक्ट से चेंज करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगी f ऑफ, यहाँ पर वो वैल्यू आती है जो कि वेरिएबल होता है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, t, तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3t स्क्वायर। बट बिफोर दैट यू विल से कि लेट s इज इक्वल्स टू f ऑफ t। सही, यानी आपने s को f ऑफ t के इक्वल ले लिया और फिर आपने कहा कि f ऑफ t किसके, इसके इक्वल है। सो अब अगर मुझे डेफिनेशन को यूज़ करना है तो आई नो कि मेरे पास f ऑफ t प्लस h की भी वैल्यू होनी चाहिए, तो वो भी मैं निकाल लूँगी। 1 माइनस 3t प्लस h का होल स्क्वायर ये होगी। अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो हमने क्या पढ़ी है कि f प्राइम t इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ t प्लस h माइनस f ऑफ h, और डिनोमिनेटर में हमारे पास होता है h। अब हमने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको एज इट इज़ लिखा। f ऑफ t प्लस h की आप वैल्यू पुट करें तो वो है 1 माइनस 3 इंटू टी प्लस h होल स्क्वायर माइनस f ऑफ h, यहाँ पर सॉरी ये f ऑफ t है। f ऑफ t की वैल्यू अब आप पुट करें तो वो है 1 माइनस 3t स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है आपके पास h। सही, अब आप क्या करें कि आप इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें। तो उससे पहले हम लिमिट h टेंड्स टू 0 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 3, इसके ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोले तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2th प्लस h स्क्वायर, और ये -1 प्लस 3t स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा h। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये 1 और ये वाला 1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अंदर ये जो -3 है इसको भी आप मल्टीप्लाई करवा लें तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 3t स्क्वायर माइनस 6th माइनस 3h स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा h। सही, अब हमारे पास क्या होगा कि देखिए 3t स्क्वायर से 3t स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 को आप एज इट इज़ लिख लें। इन दोनों टर्म्स में से आप h को कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचा -6t और -3h, और डिनोमिनेटर वाला h लिख लीजिए। तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास -60 -3h बच जाएगा। अब यहाँ पर आप h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दें, यानी जो आपकी लिमिट है वो अप्लाई कर दें। तो उससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ h है वहाँ पे आप 0 लिख देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा -60, और ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। सही, तो हमारे पास जो f प्राइम t आया है वो आया है -60। अब ये जो f प्राइम t है वो मेरे पास बेसिकली क्या है, ds ओवर dt की वैल्यू आई है -60। लेकिन मुझसे कहा गया था कि आप ds ओवर dt फाइंड आउट कर ले एट t इक्वल्स टू -1 पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर लिख दूँगी t इक्वल्स टू -1, और यहाँ पर मैं इस t की जगह पे क्या पुट करूँगी, -1। तो ये -6 एज इट इज़, और यहाँ आया -1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास आ गया है 6, और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। सो ये क्वेश्चन नंबर 19 था, बहुत ही सिंपल सा। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल है करना, प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास y इक्वल्स टू 1 माइनस 1 ओवर x है। तो हमें सबसे पहले कहना पड़ेगा कि लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। x क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो इक्वल है 1 माइनस 1 ओवर x के। ठीक है, यहाँ पर y की जगह हमने f ऑफ x लिख दिया। अब अगर हमें डेफिनेशन यूज़ करनी है तो उसके लिए हमारे पास f ऑफ x प्लस h की भी वैल्यू होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस h। अब अगर आप इसको सिंपली डेफिनेशन में पुट करें तो आपके पास हो जाएगा f प्राइम x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन याद हो गई होगी, तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ। बट बिफोर दैट हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो है वो 1 अपॉन h को बाहर लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं।
तो उससे क्या होगा कि हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू होगी जो कि है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एच, और फिर माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स। प्लस क्यों हुआ? क्योंकि इस माइनस की वजह से जो बाहर माइनस का साइन होता है उसकी वजह से सबके साइन चेंज होते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप ये काम नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में आप माइनस के बाद ब्रैकेट को यूज़ कर लीजिएगा। इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद ओनली लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब ये दो टर्म्स बच गई हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा इन दो टर्म्स का कि हमें इनका LCM लेना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर LCM लूँ तो वो क्या होगा, मेरे पास होगा एक x और एक टर्म आएगी x प्लस h। अब देखिए ये x यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा इस माइनस साइन की वजह से माइनस x, और उसके बाद ये वाली जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस x प्लस h। अच्छा, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप कर दिया बिकॉज आई होप कि अब आप लोगों को इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं तो इस चीज़ की समझ आने लग गई होगी। अब इससे हमारे पास क्या हुआ कि देखिए प्लस एक्स और नेगेटिव एक्स ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, और यहाँ पर हो गया h अपॉन x इंटू एक्स प्लस h। अब इससे क्या हुआ कि h से h कैंसिल आउट हो गया, और अब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो h की जगह पर 0 रख दूँगी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू x प्लस 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो मेरे पास आई है dy ओवर dx की। सही है, यानी dy ओवर dx मेरे पास हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बट मुझसे कहा गया था कि आप एट x इक्वल्स टू √3 पर फाइंड आउट कर लें, तो यहाँ पर x की जगह पर हम क्या करेंगे, √3 पुट कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं कि dy ओवर dx एट x इज इक्वल्स टू √3। 1 ओवर x की जगह पर हम क्या रख देंगे, √3 का स्क्वायर। सो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन 3 बच जाएगा। सो ये हमारे पास जो है वही फाइनल आंसर है। तो ये हमारे पास है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21, जहाँ पर हमारे पास गिवन है कि r इक्वल्स टू 2 अपॉन √4 माइनस थीटा, और हमें फाइंड आउट करना है dr ओवर थीटा एट थीटा इक्वल्स टू 0। तो उसके लिए हमें सबसे क्या करना पड़ेगा कि हम पहले ले लेंगे कि लेट r is equals to f of theta, and then we can say that f of theta is equals to 2 upon √4 minus theta. Now we know that we need the value of theta plus h, so we will find that 2 upon √4 minus theta plus h। सही, तो ये हमने दोनों की वैल्यूज़ निकाली हैं। अब हमें इनको सिंपली डेफिनेशन में पुट करना है, तो वो हम कर लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h को आप बाहर लिख लीजिए। उसके बाद अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, तो हमारे पास पहले f ऑफ थीटा प्लस h की वैल्यू आती है, तो वो हो जाएगा 2 अपॉन √4 माइनस थीटा प्लस h, और फिर माइनस एफ ऑफ थीटा की अब आप वैल्यू लिख दें तो वो होगा 2 अपॉन √4 माइनस थीटा। सही, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम इन दोनों में से 2 को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या होगा, हमारा स्टेप थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 2 ओवर h, और यहाँ पर हमारे पास बच गया है 1 अपॉन √4 माइनस थीटा प्लस h, और यहाँ से हमारे पास बचा है -1 अपॉन √4 माइनस थीटा। अब देखिए, अगर मुझे अपने जो क्वेश्चन है इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो मेरे पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ये है कि मैं ये जो मेरे पास है इसका LCM ले लूँ। तो जब मैं LCM लूँगी तो उससे क्या होगा, मेरे पास बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 अपॉन h एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ये टर्म इधर चली जाएगी, ये टर्म इधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा √4 माइनस थीटा और माइनस √4 माइनस थीटा प्लस h, और डिनोमिनेटर में मेरे पास ये दोनों ही टर्म्स आ जाएंगी। तो हम लिख लेते हैं √4 माइनस थीटा प्लस h इंटू √4 माइनस थीटा। अब यहाँ पर आकर हम थोड़ा सा फंस गए हैं। फंस कैसे गए हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा इसको सिंप्लीफाई करने का। तो इन सच केस हम क्या करेंगे कि हम ये जो मेरा न्यूमरेटर है उसके ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे। आपने ये काम जो है वो नेक्स्ट स्टेप में करना है, बट मैं इसी स्टेप में करने जा रही हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। सो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं पहले √4 माइनस थीटा प्लस √4 माइनस थीटा प्लस h, और डिनोमिनेटर में भी यही सेम टर्म आ जाएगी √4 माइनस थीटा प्लस √4 माइनस थीटा प्लस h। सही,
अब इससे हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि ये मेरे पास a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 2 अपॉन h, यहाँ तक तो एज इट इज़ आ गया। देखिए ये मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पर मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 4 माइनस थीटा और b क्या है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस थीटा प्लस h। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, सारी की सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, तो वो हम लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ 4 माइनस थीटा प्लस h इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस थीटा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रूट 4 माइनस थीटा प्लस रूट 4 माइनस थीटा प्लस h। अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट है, सो ये हमने लिखनी है अपनी टर्म्स। अब इससे हमारे पास क्या हुआ कि देखिए इस रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, इस रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, ये देखें हमारे पास बच जाएगा। सबसे पहले तो आप लिमिट h टेंड्स टू 0 को एज इट इज़ लिख लें और 2 अपॉन h को भी एज इट इज़ लिख लें। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिंपल 4 माइनस थीटा, और फिर माइनस, आप माइनस के साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा लें और इस वाले माइनस को भी, तो उससे क्या हो जाएगा, ये देखें ये हो जाएगा -4 और फिर ये माइनस माइनस प्लस थीटा और फिर ये प्लस h आ जाएगा। सही, और फिर डिनोमिनेटर में मेरे पास सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, तो मैं इसको फिलहाल सिर्फ d लिख रही हूँ। d का मतलब मेरे पास ये पूरा है। सही, आपने याद रखना है इसको। अब इससे हमारे पास क्या हुआ कि देखिए ये थीटा इस थीटा से कैंसिल आउट हुआ, ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, हमारे पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 अपॉन h, और यहाँ से मेरे पास बचा h ओवर जितना भी मेरा वो डिनोमिनेटर था। सही, अब क्या हुआ कि देखिए इस h से ये h कैंसिल आउट हो गया है मेरे पास, और अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है ऊपर न्यूमिनेटर में। तो हम लिख सकते हैं 2 अपॉन, अब मैं यहाँ पर ना लिमिट जो h टेंड्स टू 0 है, यानी h की जगह पर आपने 0 रखना है, वो भी पुट करने जा रही हूँ। तो अब आपने देखना है कि आपका डिनोमिनेटर क्या था, वो ये था। तो जहाँ जहाँ h है उसको आपने क्या कर लेना है, 0 कर लेना है। ये मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस थीटा इंटू रूट 4 माइनस थीटा। सही, ये वाला h क्या हो गया, 0। इसी तरह से यहाँ पर करें तो रूट 4 माइनस थीटा प्लस रूट 4 माइनस थीटा ही आएगा, क्योंकि ये h तो क्या हो गया, 0 हो गया। सही, तो ये मैंने यहाँ पर लिखनी है टर्म्स अपनी। अब हमारे पास क्या होगा, नीचे आ जाएगा 2 अपॉन, इन दोनों को जब आप करेंगे तो ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 + 1 2 एडअप हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 रूट 4 माइनस थीटा। इससे क्या होगा कि देखें इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा 1 अपॉन ये 4 माइनस थीटा और ये 4 माइनस थीटा, इन दोनों को आप आपस में आप एडअप कर सकते हैं, तो इनका आंसर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ होगी, तो 1 + हाफ क्या होता है, 3/2। तो आप लिख सकते हैं 4 माइनस थीटा की पावर 3/2, और यही हमारे पास जो है वो हमारा आंसर है किसका, dr/d थीटा का। बट हमें किस पे निकालना है, dr/d थीटा एट थीटा इक्वल्स टू 0 पर निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो ये थीटा है इसकी जगह पे 0 पुट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/4 की पावर 3/2। अब इसको आप सिंप्लीफाई फर्दर कैसे कर सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं 1/4 की पावर, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर क्यूब, और 1/2 को आप बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो बात वही हो जाएगी 3/2। तो इससे लेकिन हमारे पास फ़ायदा क्या होगा कि ये आपके पास बन जाएगा 1/4 का क्यूब, इसका आंसर आपके पास क्या आता है, 64 आता है, और 1/2 क्या बन जाएगा आपके पास, रूट बन जाएगा, तो आप लिख सकते हैं रूट 64। अब 64 रूट से जब आप बाहर निकालते हैं तो उसका आंसर आपके पास क्या आता है, 8 आता है, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/8। सो ये हमारे पास सिंपली क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। आई सजेस्ट कि आप लोग ये क्वेश्चन खुद से करें और उसके बाद अपने क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है वो मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि क्या हुआ है। हमने सबसे पहले बोला है कि ये W जो है वो मेरे पास f(z) के इक्वल है। उसके बाद हमने कहा कि f(z) बेसिकली ये है। फिर हमें डेफिनेशन f(z + h) की भी रिक्वायर्ड होगी, मतलब f(z + h) की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी डेफिनेशन में, तो वो भी हमने निकाल लिया। फिर ये मैंने सिंपली यहाँ पर क्या किया है कि z + h और z की वैल्यू रखी है, यानी f(z + h) और माइनस f(z) और डिनोमिनेटर पे आपके पास h। अब इससे हमारे पास क्या हुआ है कि अंदर मैंने सिर्फ माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करवाया है इस वाले स्टेप में, और नीचे हमारे पास क्या हुआ है कि ये z जो है वो इस z से कैंसिल आउट हो गया है, बाकी सारी टर्म्स रिमेनिंग ऐसे ही आ गई हैं।
अब अगला जो हमने काम किया है वो हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने एलसीएम ब्रेक सिस्टम किया है, यानी जो एच है उसको हमने तीनों के अंदर अलग अलग करके लिख लिया है तीनों टर्म्स में। तो उससे मेरे पास क्या हुआ कि इस एच से ये वाला एच कैंसिल आउट हुआ, तो इसकी जगह आया 1 प्लस, और बाकी ये वाली जो टर्म्स हैं वो हमारे पास एज इट इज़ आ गई यहाँ तक। अब यहाँ पे आने के बाद मेरे पास जो है वो मेरा सॉल्यूशन रुक चुका था। इसको फर्दर कंटिन्यू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा कि ये जो मेरा न्यूमरेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना पड़ा मुझे, वही स्टेप जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो उससे मेरे पास क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया था, जिससे मेरे पास रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हुए थे और मेरे पास सिंपली ये टर्म्स आ चुकी थी। सही। अब उनसे क्या हुआ मेरे पास कि 1 प्लस, अगर आप यहाँ पे देखें z प्लस एच और माइनस z आया और डिनोमिनेटर आपका बिल्कुल एज इट इज़ आया है। अब क्या हुआ मेरे पास फ़ायदा कि इस z से ये वाला z कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास सिर्फ क्या बचा 1 प्लस एच अपॉन, और डिनोमिनेटर में ये पूरी टर्म्स बच गई थी। अब हमारे पास क्या हुआ कि देखें ये जो h है, इस वाले h से ये नीचे डिनोमिनेटर वाला h कैंसिल आउट हुआ, 1 एज इट इज़ प्लस इसकी जगह अब ऊपर आया 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास तमाम टर्म्स आ गई हैं एज इट इज़। सो अब हमने क्या किया कि हमने लिमिट अप्लाई कर दी h टेंड्स टू 0, यानी जहाँ जहाँ h था उसको हमने 0 किया, तो उससे मेरे पास ये आंसर आया, मतलब ये इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड अप करके लिख लिया 1 प्लस 1/2 रूट z, और फिर हमने क्या किया है कि सिंपली हमने एट z इक्वल्स टू 4 हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने z की जगह पर 4 पुट कर दिया। तो ये नीचे उसका आपके सामने सॉल्यूशन है, जो कि जिसका आंसर आपके पास आया है 5/4। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज के क्वेश्चन से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।